नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के हर नागरिक के लिए एक बहुत बहुत जरूरी टूल है। ये है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये एक ऐसा जबरदस्त हथियार है जो हमें सरकार से सवाल पूछने और पारदर्शिता की मांग करने का हक देता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी, फिर जानेंगे कि ये जानने का अधिकार आखिर है क्या। इसके बाद हम आरटीआई फाइल करने का पूरा प्रोसेस सीखेंगे। ये भी देखेंगे कि कौन सी जानकारी पर पाबंदी है और अगर जानकारी ना मिले तो क्या करना चाहिए। और आखिर में हम बात करेंगे सूचना की असली ताकत पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा 2005 से पहले के वक्त के बारे में सोचिए। सरकारी कामकाज एक तरह से एक बंद बक्से की तरह था। एक आम इंसान के लिए ये जानना लगभग नामुमकिन था कि सरकार के अंदर फैसले कैसे हो रहे हैं या जनता का पैसा आखिर जा कहां रहा है। उस समय की एक बहुत बड़ी कमी थी। जैसा कि मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत ने कहा था, नागरिकों के पास अपनी ही चुनी हुई सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछने का कोई कानूनी अधिकार था ही नहीं, और इसी खालीपन को भरने के लिए आरटीआई कानून को लाया गया। और फिर वो समाधान आया साल 2005 में, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट के रूप में। ये एक ऐतिहासिक कानून था जिसने एक नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल दिया। इसने पावर का समीकरण ही पलट दिया और जानकारी को सीधे नागरिकों के हाथों में थमा दिया। तो ये सूचना का अधिकार आखिर है क्या? देखिए, कानून की धारा 2J के मुताबिक ये सिर्फ कागजात मांगने तक ही सीमित नहीं है। इसमें सरकारी कामों का मुआयना करने, दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी लेने और यहां तक कि किसी मटेरियल के सर्टिफाइड सैंपल लेने का भी अधिकार शामिल है। मतलब ये वाकई एक बहुत व्यापक अधिकार है। अच्छा, तो ये जानकारी मांगनी किससे है? जवाब है लोक प्राधिकारी से। कानून की धारा 2H के तहत इसकी परिभाषा बहुत वसी यानी ब्रॉड रखी गई है। इसमें सरकारी मंत्रालयों से लेकर संसद तक और यहां तक कि सरकार से अच्छी खासी फाइनेंशियल हेल्प पाने वाले NGOs भी शामिल हैं। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। इस पावरफुल अधिकार का इस्तेमाल असल में किया कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इसका तरीका जानबूझकर बहुत सीधा और सरल रखा गया है ताकि हर नागरिक इसका इस्तेमाल कर सके। इसमें बस 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, अपना सवाल लिखिए। दूसरा, उसे संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी यानी PIO को भेजिए। तीसरा, जो भी तय फीस है उसका भुगतान कीजिए। और चौथा, बस अपना आवेदन जमा कर दीजिए। प्रक्रिया इतनी ही आसान है। और इस कानून में जवाबदेही पक्की करने के लिए एक टाइम लिमिट भी तय की गई है, 30 दिन। धारा 7 के मुताबिक लोक सूचना अधिकारी को किसी भी अर्जी का जवाब ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों के अंदर देना ही होगा। ये पक्का करता है कि कोई भी एप्लीकेशन सरकारी फाइलों में यूं ही गुम ना हो जाए। हाँ, एक बात है कि ये अधिकार बहुत बड़ा तो है, लेकिन ये असीमित नहीं है। कानून कुछ संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षा भी देता है ताकि देश के हित या किसी की निजी जिंदगी को कोई नुकसान ना पहुंचे। देखिए, धारा 8(1) में कुछ खास छूट दी गई हैं। जैसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी जा सकती जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, या जो किसी कोर्ट का अपमान हो, या जिसमें कैबिनेट के विचार विमर्श के रिकॉर्ड शामिल हों। ये संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब एक बहुत ही आम सवाल कि अगर PIO जानकारी देने से मना कर दे या 30 दिन में जवाब ही ना दे तो क्या करें? तो अच्छी खबर यह है कि कानून में इसके लिए एक मजबूत जवाबदेही का सिस्टम भी बनाया गया है। इसके लिए 2 लेवल का अपील सिस्टम है। अगर कोई नागरिक PIO के जवाब से खुश नहीं है तो वो 30 दिन के अंदर उसी विभाग के किसी सीनियर अफसर के पास पहली अपील कर सकता है। और अगर वहां भी बात ना बने तो 90 दिन के अंदर राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील की जा सकती है। और यहीं इस कानून की असली ताकत दिखती है। धारा 20 के तहत अगर कोई अधिकारी बिना किसी ठोस वजह के जानकारी देने में देर करता है या मना करता है तो उस पर पर्सनली जुर्माना लगाया जा सकता है, 250 रुपये पर डे के हिसाब से, जो कि 25,000 रुपये तक हो सकता है। ये प्रावधान पावर का समीकरण बदल देता है, क्योंकि अब जवाबदेही किसी दफ्तर की नहीं बल्कि उस अधिकारी की व्यक्तिगत हो जाती है। तो आखिर में इस कानून का बड़ा मतलब क्या है? ये सिर्फ जानकारी पाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाला एक खंबा है। इसका निचोड़ यही है, आरटीआई एक्ट का असली मकसद हर सरकारी दफ्तर के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। ये पक्का करता है कि सरकारें और सरकारी संस्थाएं लोगों के प्रति जिम्मेदार बने, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हर काम पर नजर रखी जा सकती है।
तो अंत में ये एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। कहते हैं कि सूचना ही शक्ति है, तो एक आम नागरिक का एक साधारण सा सवाल पूरे के पूरे सिस्टम को जवाबदेह कैसे बना सकता है? इस सवाल का जवाब इस कानून के हर सफल इस्तेमाल में छिपा है।